हेलो बच्चों, तो आज हम 9th चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए जो 9th चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है उसमें हमारे पास कुछ 3 फॉर्मूले हैं जो यूज़ होंगे। 3 फॉर्मूले वो क्या हैं? देखिए मैंने यहाँ पे तीनों फॉर्मूले लिखे हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको n नेचुरल नंबर्स को ऐड करना है, दैट इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। सिंपल फॉर्मूला है आपका यहाँ पे। लेकिन अगर आपको यहाँ पे क्या करना हो कि अगर आपको n नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स को ऐड करना हो, जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, तो उसके लिए फॉर्मूला आपके पास डायरेक्ट है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। इसी तरह से अगर आपको थर्ड फॉर्मूले में क्या है कि क्यूब्स को ऐड करना हो, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, इधर स्क्वायर है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में बेसिकली आपके यूज़ होंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 से हम इसमें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले 1-2 चीज़ और है वो आपको और बताऊंगा मैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सीक्वेंस है an इज इक्वल टू 2n। सीक्वेंस में यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे 2 4 6 के 8 10 एंड सो ऑन। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है हमारे पास, इसकी एनाटॉमी यही होगी 2n। अब अगर मैं कहता हूँ कि मुझे इनको ऐड करना है, तो यानी कि क्या करेंगे हम, समेशन an लगा देंगे। समेशन an का मतलब क्या कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 एंड सो ऑन, लास्ट में कहाँ तक, n टर्म्स तक। यानी कि अगर a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 4 6 8 एंड सो ऑन, है ना। तो इसके लिए अगर आपको करना है तो समेशन an इज इक्वल टू समेशन 2n। मैंने समेशन दोनों तरफ अप्लाई कर दिया। इसका मतलब क्या है कि मैं ये जितनी भी सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस की n टर्म्स को क्या कर रहा हूँ, ऐड करूँगा। ठीक है, तो देखो समेशन क्या करता है, अगर इस समेशन को मैं एक्सपेंड करूँ तो देखो क्या आएगा। समेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप n की वैल्यू 1 पुट करो, 2 इंटू 1 2, फिर ये समेशन क्या करेगा, प्लस साइन लगा देगा। फिर अगर 2 पुट करोगे 2 2 4 प्लस समेशन प्लस का लगाएगा, फिर से 3 पुट करोगे तो 6 एंड सो नहीं चलता जाएगा। देखो ये सेम ही है कि नहीं है, यानी कि समेशन 2n का मतलब यही हो गया आपका। ठीक है, अब इसको ऐड करने के लिए आपके पास फॉर्मूले है ही, वो कैसे अप्लाई करना है वो अभी डिस्कस करेंगे। तो एक चीज़ तो थी ये। अच्छा अब देखो, एक मैं अगर यहाँ पे लिखूँ कि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 एंड सो ऑन n टाइम्स, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 2 को n टाइम्स ऐड करूँगा, यानी कि इसका आंसर सीधा क्या आ जाएगा, 2n। बोलो ठीक है ना, कि किसी भी टर्म को अगर आप n टाइम्स ऐड करोगे सेम टर्म्स को, तो यानी कि जैसे 3 को अगर मान लो मुझे ऐड करना हो कितनी बार, 10 टाइम्स, तो मैं आंसर डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 10 दैट इज़ 30। यानी कि 3 को आप 10 बार ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 30 आएगा। तो मैंने सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इन कुछ एक चीज़ों का यूज़ होगा हमारे क्वेश्चंस करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन देखें, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एक्सरसाइज 9.10, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। वी हैव टू ऐड 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब एंड सो ऑन 20 क्यूब। ठीक है, इसको ऐड करना है। हमें यहाँ से दिख रहा है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं, 20 है, यानी n की वैल्यू क्या हो गई, 20 हो गई। सबके क्यूब्स हैं और नेचुरल नंबर्स हैं, कंटिन्यूसली नेचुरल नंबर है। देखो 1 2 3 4 5, तो इसके लिए आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा कौन सा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम पुट कर देंगे क्या, n की वैल्यू 20, तो 20 इंटू 20 प्लस 1 21 डिवाइड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर, 10 इंटू 21 और इसका होल स्क्वायर, 210 का होल स्क्वायर। 210 का स्क्वायर कितना होता है, 441 और ये 00, दैट इज़ योर आंसर। यानी अगर आप इनके क्यूब्स को खोल के ऐड करोगे 20 टर्म्स को,
तो आंसर पक्का कितना आएगा 441/00। ठीक है, और देखें इसी में आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर एंड सो ऑन 20 स्क्वायर। अब कहोगे यहाँ पे भी हमें 20 तक दिख रहे हैं, कंटिन्यूस है 6, 7, 8, 9, 10, तो हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते डायरेक्ट, लेकिन नहीं, यहाँ पे नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि हमारे पास ये जो सीरीज़ है ये 1 से स्टार्ट नहीं है, तो ये सीरीज़ जो है 1 से स्टार्ट होनी जरूरी है, तभी वो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा आपका। तो 1 से स्टार्ट करवाने के लिए क्या करें इसमें, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6, 7 एंड सो ऑन 20 स्क्वायर। यानी कि मैंने देखो यहाँ तक तो आपको गिवन ही था, इसमें 1 से 5 तक के स्क्वायर हमने क्या कर दिए, ऐड कर दिए। अब ऐड किए तो माइनस भी करने पड़ेंगे, तो मैंने 5 तक का स्क्वायर क्या कर दिए, माइनस कर दिए। अब ये 1 से लेकर के 20 तक कंटिन्यूस टर्म है, ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा आपका, 20 × 20 + 1 × 2 × 20 + 1, यानी कि n × n + 1, 2n + 1 डिवाइड बाय 6। फॉर्मूला ये वाला लगा, इसमें n की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, 20 डिवाइड बाय 6 माइनस n। ये टोटल टर्म्स कितनी है, 5, तो यहाँ पे 5, 5 + 1, 5 × 2 + 1 डिवाइड बाय 6, 20, 21, 41, 6, 5, 6, 11 डिवाइड बाय 6। अब इसको काट लेंगे और ये आपका क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा आपका। इसी को आगे देखें और क्वेश्चन हम इसका, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, r + 1 स्क्वायर, r + 2 स्क्वायर, r + 3 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर। ठीक है, कैसे करें अब इसमें, देखो r + 1 से लेकर के n तक तो सारी टर्म्स कंटिन्यूस है, तो वही जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें 1 से स्टार्ट नहीं था, यहाँ पे भी 1 से स्टार्ट नहीं है, तो हम क्या करें, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, कहाँ तक, r स्क्वायर तक ऐड करते हैं इसमें। r + 1 से तो आगे कंटिन्यूस है हमारे पास, तो और ये 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड सो ऑन r स्क्वायर, ये हमने माइनस किया। अब ये देखो 1 से लेकर के n तक की कंटिन्यूस टर्म है हमारे पास, तो फॉर्मूला लगेगा n × n + 1 डिवाइड बाय 2n + 1 मल्टीप्लाई 2n + 1 डिवाइड बाय 6 माइनस यहाँ पे r तक टर्म्स हैं, तो r × r + 1 2r + 1 डिवाइड बाय 6, दैट्स इट, ये आंसर हो जाएगा आपका। आगे सॉल्व मत करना चाहिए, इतना छोड़ देना आप। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, इसमें आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा 5 × 6, 6 × 7, 7 × 8 एंड सो ऑन। अब आगे यहाँ पे ये नहीं पता कि कहाँ तक जाएगा, तो इसके लिए अब ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे आपको n टर्म्स को ऐड करना हो, तो वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। अब nth टर्म कैसे निकालें इसकी, अब ना तो ये AP है ना ये GP है। अच्छा एक चीज़ और है बेटा, ये जैसे ये पॉइंट्स जो है ना क्वेश्चन में आपको यहाँ पे देखो ये इस तरह से गिवन है, नीचे की तरफ गिवन है। जब भी ये पॉइंट आपको नीचे की तरफ गिवन हो तो दैट मीन्स दैट इज़ अ साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लेकिन जब वो आपको बीच में दे रखा हो तो दैट इज़ अ साइन ऑफ डेसिमल, वो डेसिमल होगा। तो यहाँ पे नीचे दे रखा है तो यानी कि ये दो नंबर्स क्या है आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में अब यहाँ पे आपकी रीजनिंग काम आएगी थोड़ी सी कि देखो पहला टर्म देखो इसमें 5, 6, 7 AP बन रही है, तो हम इसमें n टर्म निकालें तो फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 इंटू d कितना है 1, तो 5 + n - 1 यानी कि 4 + n,
यानी कि यहाँ पे एक तो मैं लिख देता हूँ n+4 लिख दूँ, बात तो एक ही है। अब जो सेकंड टर्म है वो फर्स्ट वाली टर्म से एक ज़्यादा है, देखो है कि नहीं है। तो अगर यहाँ पे n+4 है तो नेक्स्ट टर्म आएगी आपकी n+5। अब आप चेक कर सकते हैं, 1 पुट करो, देखो 4 + 1 5, 5 + 1 6, फर्स्ट टर्म आ गई। 2 पुट करोगे 4 + 2 6, 5 + 2 7 एंड सो ऑन। इस तरह से अब देखो ये n टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं कर रही। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, n² + 5 + 4 9n + 20, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई, n टर्म आ गई। लेकिन अब इतना तो आपका क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है, यानी कि इस तरह से आगे चलते जाएंगे n टर्म तक हमें इसको ऐड करना है, फॉर्मूला वेरीफाई फाइंड आउट करना है इसके लिए। तो अप्लाइंग समेशन ऑन बोथ साइड, हम क्या करेंगे, समेशन अप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। समेशन अप्लाई किया, समेशन सेपरेट भी कर देता हूँ मैं, समेशन n² + 9 कॉमन कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, -20n। देखो 20 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो समेशन इसके साथ अप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, समेशन 20 का मतलब क्या हुआ, आप 20 को n टाइम्स ऐड कर रहे हो, तो 20 को n टाइम्स ऐड करेंगे, इसका मतलब 20n हो गया ये। तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया 20n। अब ये समेशन n² का मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी कि इसका फॉर्मूला है हमारे पास n × n+1 to n+1 डिवाइड बाय 6 9। ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n × n+1 डिवाइड बाय 2 -20n। अब अगर कोई इसको सॉल्व करना चाहे तो कर ले, अगर नहीं करना चाहता है, इतना ही छोड़ना चाहे भाई, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना दे, तो आप इतना भी छोड़ सकते हो इसको। और अगर कहे कि हमें ये वेरीफाई करके दिखाओ, चेक करके देखें, तो आप चेक भी कर सकते हो। आप एक बार n की वैल्यू 2 पुट करो, इसमें 2 पुट करोगे तो कितना आएगा, देखो 2 × 3 × 2 2 = 4 + 1 5 डिवाइड बाय 6 प्लस 9 × 2 × 3/2 -2 20। 6 से 6 कट गया, 2 से 2 कट गया, 5 + 27 - 40। n × n+1 2n + 1 2 2 = 4 + 1 5 2 + 1 3 2, ठीक है। ये प्लस आएगा बीच में, तो +40। अब इनको ऐड करो, 7 और 5 12, 1 4 और 2 6 और 1 7 72। यहाँ से और चेक कर लो, आप देखो ये 42 हो गया आपका, ये 30 हुआ। देखो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स 72 आ रहा है कि नहीं आ रहा, और यहाँ पे हमने n की वैल्यू 2 पुट की तो भी 72 आया। इसका मतलब ये क्या हुआ आपका, दैट इज़ द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है इस तरह से। तो आगे देखिए इसी के अंदर अच्छा, और देखो जैसे आपको 9th क्वेश्चन दे रखा है इसमें 2 × 3² 5 × 4², 8 × 5² एंड सो ऑन। अब इसकी n टर्म कैसे निकाले, मेथड वही रहेगा आपका। देखो 2 5 8 दैट टर्म्स फॉर्म एन AP, यानी कि 2 5 8 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म 2 है, n-1 कॉमन डिफरेंस 3, तो 2 + 3n - 3 3n-1, तो an = 3n - 1, यानी कि इनकी जगह पे तो ये 3n - 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे जो टर्म है नेक्स्ट टर्म उससे एक एक्स्ट्रा है, फालतू है, तो अगर यहाँ पे 3n-1 है तो आपके पास जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो कितनी मिलेगी आपको, 3n मिलेगी। देखो 1 ऐड कर दो इसमें सिंपली आप, तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी आपकी 3n, और उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, यही आएगी। चेक कर लेते हैं, देखो 1 रखा हूँ तो 1 2, ठीक है, ये भी अच्छा, तो 1 रखेंगे तो यहाँ पे 3 आ गया आपका, 2 रखेंगे तो 3 2 = 6 6 - 1 5, लेकिन 3 2 = 6 हो रहा है यहाँ पे, तो ये ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ पे अब देखो क्या है, देखो पैटर्न तो वो नहीं है, देखो यहाँ पे 2 और 1 2 के बाद 3, यहाँ पे 5 के बाद 4,
अलग अलग आ रही हैं। तो अब इसमें भी हम क्या करते हैं, देखो 3 4 5 दैट ऑल्सो फॉर्म एन ए पी। तो फर्स्ट टर्म 3 है n-1 इंटू डी। डी यहाँ पे देखो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का, तो 1 लिखा हमने यहाँ पे। तो 3 + n-1 यानी कि 2 + n। तो यहाँ पे आप 2 + n और इसका होल स्क्वायर लिख लेते हैं अब यहाँ पे, ठीक है। होल स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब चेक कर लो एक बार, आप देखो 1 रखोगे 2, यहाँ पे 1 रखोगे 3 का स्क्वायर, 2 रखो 2 2 3 2 6 -1 5, 2 + 2 4, 3 रख के देखो 3 3 9, 9 में से गया 8, 3 और 2 5 का स्क्वायर। देखो अब बन रही है n टर्म इसकी। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, 3n-1 इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करें, n² + 4 + 4n। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3n × n² 3n प्लस 12n प्लस 12n² माइनस n² -4 -4n, 3n³ 12n² माइनस n² 11n², 12n - 4n 8n - 4। ये आपकी क्या आ गई, इसकी n टर्म आ गई। अब हम इसमें समेशन अप्लाई करेंगे, समेशन अप्लाई ऑन बोथ साइड, 3n² प्लस 11n² प्लस 8n - 4। तो समेशन 3 बाहर n², 11 समेशन n² प्लस 8 समेशन n - 4n, कॉन्स्टेंट है उसके साथ n लगा दो सीधा। अब इसका फॉर्मूला है हमारे पास 3 × n n × n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 11 n n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6 प्लस 8 n × n+1 डिवाइड बाई 2 माइनस 4n। इतना छोड़ देना बहुत है आपका, ये आंसर हो जाएगा आपका। इसी में देखो आगे क्वेश्चन नंबर 13। थर्टीन्थ क्वेश्चन जो है इसमें आपको कुछ अलग टाइप से दे रखा है, 1³ / 1 प्लस 1³ 2³ 2 1³ 2³ 3³ अपॉन 3 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। n टर्म्स का मतलब देखो, यानी अगर 3 टर्म है तो ऊपर 3 टर्म्स हैं, 2 है दूसरी टर्म है तो ऊपर 2 टर्म है, पहली टर्म है तो ऊपर 1 टर्म है। तो अगर चौथी टर्म में ऊपर कितनी टर्म्स होंगी, टोटल 4 होंगी। तो अगर नीचे लास्ट टर्म यानी n टर्म है तो नीचे n और ऊपर क्या आएगा, 1³ 2³ 3³ एंड सो ऑन n³, टोटल n टर्म्स होंगी ऊपर। तो हमें n टर्म निकालने के लिए यहाँ पे 2 बार सम का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि देखो जो लास्ट टर्म होती है वो एक तरह से हम क्या कहते हैं उसको, nth टर्म ही बोलते हैं ना। तो मैं इसकी nth टर्म डायरेक्ट निकाल रहा हूँ इधर एंड सो ऑन। ऊपर देखो मुझे फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे क्या, फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब्स का सम। तो फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा n × n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर और नीचे n तो है ही। यानी कि ये जो टर्म आई ये एक तरह से nth टर्म आई है ना, हमारे पास लास्ट टर्म है ये। तो an = n² n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 × n। एक n से एक n कैंसिल हो गया आपका, n × n² प्लस 1 प्लस 2n डिवाइड बाई 4, n³ प्लस 2n² प्लस n डिवाइड बाई 4। ये आपकी n टर्म आ गई। अब समेशन an निकालना है तो समेशन अप्लाई कर दो, n³ प्लस 1/2 समेशन n² प्लस समेशन n 1/4। 4 मैंने सेपरेट भी कर दिया सबके साथ, 1/4 n × n+1/2 का होल स्क्वायर 1/2 n n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 प्लस n × n+1 डिवाइड बाई 2। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। तो ये क्वेश्चंस करके देखना आप क्वेश्चन नंबर 14 तक। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। जैसे इस क्वेश्चन में आपको n टर्म निकालनी पड़ी थी, यहाँ पे तो आपको क्वेश्चन नंबर 15 से आगे जो क्वेश्चन है उसमें n टर्म तो गिवन ही है, आपको जस्ट सम का फॉर्मूला अप्लाई करना है।
15th क्वेश्चन, nth टर्म इज गिवन बाय n इंटू एन प्लस 3। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। अब तो ये आपको nth टर्म तो दे रखी है, यानी कि पके पकाई खिचड़ी आपको दे रखी है, बस उसमें आपको छोंक लगाना है। इस तरह से है कुछ, यानी कि समेशन ए एन करना आपको, समेशन एन स्क्वायर प्लस 3n, समेशन एन स्क्वायर प्लस 3 समेशन एन, समेशन अप्लाई कर दिया। अब एन स्क्वायर का फॉर्मूला है हमारे पास n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, 3n n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, दैट्स इट। क्वेश्चन ख़त्म आपका। ठीक है, तो ये करके देखना आप क्वेश्चन। इसी में देखो थर्ड पार्ट जो है आपका एक और, इसी 15th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2n प्लस 2, an गिवन है आपको, ये समेशन an दैट इज इक्वल टू समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन 2 रेज़ टू पावर n प्लस 2 समेशन n प्लस 2 के साथ कांस्टेंट है तो n लिख देंगे डायरेक्ट हम। समेशन n स्क्वायर का मतलब n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस, इसको मैं एक बार थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखूँ तो फर्स्ट टर्म 2 आएगी, सेकेंड टर्म 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म 2n। देखो समेशन क्या करता है, सम करता जाएगा और n की वैल्यू हम 1 2 3 पुट करते जाएंगे इधर, प्लस 2n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 प्लस 2n, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ये देखो आपकी एक जीपी बन रही है, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो दैट इज 2 पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 हो गया ये, तो 2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 प्लस n स्क्वायर n प्लस 2n 3n, दैट इज़ योर आंसर। ये आंसर हो जाएगा इसका। तो एक 15th क्वेश्चन तक करना। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, वो क्वेश्चन जब आपकी स्कूल ओपन होंगे तो फेस टू फेस मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको बोर्ड पे ये। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक नोटबुक में आप कंप्लीट कर लें, और यहाँ पे आपका मैं चैप्टर ख़त्म करता हूँ इधर। क्वेश्चन नंबर 16 मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, जैसे ही स्कूल ओपन होंगे तो आपको ये क्वेश्चन मैं करवा दूँगा। आपके फर्स्ट चैप्टर में भी एक एक्सरसाइज जो थी वेन डायग्राम की, वो मैंने बोला है आपको कि जब स्कूल ओपन होंगे तब करवाऊँगा मैं। तो ये दो कुछ एक टॉपिक्स हैं जो जब आप लोग फेस टू फेस इंटरेक्ट करेंगे तभी समझ में आएंगे अच्छे से। तो ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये 15th क्वेश्चन तक करना, प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। मंडे से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या तो इंडिसेस करेंगे स्टार्ट जो अप्लाइड मैथ में है, या फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे जो आपके दोनों में स्टैंडर्ड मैथ में भी है और अप्लाइड मैथ में भी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से ही स्टार्ट करेंगे हम कल मंडे से, ठीक है, न्यू चैप्टर जो है। और यहाँ तक आप आज कंप्लीट कर लें।